नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत झा और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे पीएसपी न्यूज में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 28 जून यानी कि आज की सभी खबरों को लेकर और हर एक खबर को जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है लद्दाख से, जहां भारत ने चीन को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख में डिफेंस मिसाइल तैनात कर दिया गया है। इसे भी जानेंगे विस्तार से। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां के खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 आतंकी को पुलिस ने पकड़ लिया है, इस पर भी जानेंगे। वहीं दिल्ली से और एक खबर, जहां टिड्डों के बढ़ते संकट के वजह से सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। और आज होने वाली है पीएम मोदी की मन की बात, तो किन मुद्दों पर होगी बात, जानेंगे विस्तार से। और कोरोना वायरस के लाइव अपडेट पर भी एक नजर डालेंगे। तो इन सब न्यूज पर फटाफट डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर, जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ सैन्य टकराव के बीच भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। यह मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में चीन लड़ाकू विमानों व हेलीकॉप्टर्स की गतिविधि को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में इस मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर दी है। समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी रिपोर्ट में कहा कि चीन वायुसेना के लड़ाकू विमानों या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हेलीकॉप्टर की तरफ से किसी भी दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। इससे अतिरिक्त यहां वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी किसी आपात परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रखा गया है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर आ रही है और अब भारत भी तैयार हो गया है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर नीचे जरूर कमेंट करें। तो बढ़ते हैं अगली खबर, जहां देश की राजधानी दिल्ली में जब खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 आतंकी के पकड़े जाने के बाद एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान आंदोलन के 3 संदिग्ध समर्थकों को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में निशाना बनाकर हत्याओं को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे। तीनों गिरफ्तारी आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी महेंद्र पाल सिंह, पंजाब निवासी गुरतेज सिंह और हरियाणा निवासी लवप्रीत सिंह के रूप में की गई है। आरोपियों से 3 पिस्टल और 7 कारतूस भी बरामद की गई है। इन सब को कहीं हत्या को अंजाम देने के लिए कहा गया था। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक गुरतेज सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS के हैंडलर अब्दुल्ला और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के अवतार सिंह पन्नू के संपर्क में था। साथ ही वह हाफिज सईद का करीबी गोपाल सिंह चावला के संपर्क में भी था। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो दिल्ली से है, जहां कोरोना वायरस संक्रमण के पहले ही बेहाल दिल्ली में अब एक और मुसीबत ने दस्तक डाल दी है। अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में ही मौजूद रहे टिड्डी के दल ने अब देश की राजधानी दिल्ली की तरफ भी रुख कर लिया है, जिसे देखते हुए सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें लोगों को अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो टिड्डी से को दूर भगाने के लिए बर्तन बजाने, डीजे बजाने और नीम के पत्तों को जलाने की सलाह भी दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी परामर्श में जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही टिड्डी दलों से बचाव हेतु कीटनाशक के छिड़काव के लिए अग्निशम विभाग के कर्मचारियों से तालमेल बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर, जहां आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी। दोस्तों, देश में चल रहे कोरोना संकट और एलएसी पर चीन के साथ चल रही तैनाती के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर 11 बजे आकाशवाणी पर देशवासियों को संबोधित करेंगे। तो इन सब पर होगी हमारी नजर। फिलहाल बात करते हैं कोरोना की, तो यह रुकने का नाम नहीं ले रहा। वर्ल्ड मीटर की माने तो कोरोना वायरस का केस 5,29,577 हो गया है और रिकवरी की बात करें तो 3,10,146 हुआ है। वही मौतों का आंकड़ा 16,103 हो गया है। तो दोस्तों, आज की बुलेटिन में इतना ही। आगे और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल पीएसपी न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।